जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहाँ पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूं एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहाँ हम कवर करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड ओडीआई का कंप्लीट एनालिसिस वीडियो। पहला वनडे टीम इंडिया ने जीता 4 विकेट से, जहाँ इंग्लैंड ने 248 का टोटल दिया था। टीम इंडिया को थोड़ी दिक्कत जरूर हुई थी उस रन चेज में, बट शुभमन गिल के 87 वेल डिजर्व सेंचुरी मिस की, प्लस उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हो चुकी है। विराट कोहली नहीं थे, रोहित शर्मा सिर्फ 2 रन पे आउट हुए। जायसवाल ने डेब्यू पे 15 रन बनाए सिर्फ, बट हमारे बॉलर से कमाल किया था, जहां 3 विकेट लेकर के गए थे रविंद्र जाडेजा, 3 विकेट लेकर के गए थे हर्षित राणा, और जिताई थी टीम इंडिया को पहले मैच में 1-0 की लीड के साथ। अब बारी है 2-0 करने की इन कटक, तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के एनालिसिस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लिगो स्मॉली के बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करेंगे। बेफिक्र होकर के बैठ जाइए, एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से भी मैच देखिए, और साथ ही साथ अगर आप फैंटेसी खेलते हैं, 50 ओवर में भी ग्रैंड लीग जीतना चाहते हैं, तो दिस इज द बेस्ट प्लेस यू हैव रीच्ड। तो चलिए बढ़ेंगे आगे। उससे पहले यहाँ पे आपको 60% टीम भी नजर आ रही होगी, तो कंप्लीट टीम देकर के जाऊंगा, तो बेफिक्र तो जरूर हो जाइए। इट्स जॉस बटलर टेकिंग ऑन रोहित शर्मा। बात करेंगे आगे, देखेंगे हॉट टॉपिक की। तो सबसे पहले बात होगी मैच प्रीव्यू की। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 4-1 से टीम इंडिया T20 सीरीज जीती थी। 3 वनडे मैच की सीरीज है, एक हम जीत चुके हैं पहला वनडे नागपुर का 1-0 से, फिर अभी कटक में होने वाला है सेकंड वनडे, फिर थर्ड वनडे होने वाला है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और ये पूरी तरीके से ड्रेस रिहर्सल होने वाली है फॉर चैंपियंस ट्रॉफी 2025, क्योंकि दोनों टीम्स ने जो अपना स्क्वाड अनाउंस किया है, लगभग पूरी तरीके से सिमिलर स्क्वाड दिखेगा आपको चैंपियंस ट्रॉफी में भी। तो आप देखोगे मैच जीतने से ज़्यादा फोकस होगा मैच टाइम देने का और कुछ प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाने का। तो दोनों टीम्स ऐसे बदलाव करेगी इन तीनों मैचों में कि आपको लगेगा भाई ये तो एकदम अनएक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 डाल दी। तो जैसे हमने देखा पिछले मैच में विराट कोहली चोट की वजह से नहीं खेले थे, वो इस मैच में वापसी कर जाएंगे। शुभमन गिल इस मैच में रेस्ट करने वाले हैं, और हो सकता है ऋषभ पंत को सेकंड या फिर थर्ड वनडे में मौका मिल जाए, तो प्लेयरों को टेस्ट किया जाएगा। तो ये मत सोचना कि भाई इसको ड्रॉप कर दिया, ये यहाँ पे प्रैक्टिस मैच देने का टाइम है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप चैंपियंस ट्रॉफी में किसी प्लेयर को लेकर जा रहे हो और उसको 50 ओवर का मैच टाइम ना मिला हो। तो उसके हिसाब से आप चाहोगे सबको थोड़ा मैच टाइम मिल जाए, इसीलिए खेल रहे हैं सीरीज़। मैं बार बार बोलूँगा, ये इंडिया सीरीज़ हार भी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है हमें, तो उसके हिसाब से खेलेगी टीम। तो प्लानिंग बनेगी, स्ट्रैटेजी बनेगी, और प्लेइंग 11 में चेंजेस रैपिडली और ड्रास्टिकली देखने को मिलने वाले हैं। टीम न्यूज़ की बात करेंगे, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 देखेंगे, देन बात करेंगे पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की, प्लेयर स्टैट्स की, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की, ग्रैंड लीग मॉल के वेबसाइट्स की, एंड फाइनली माई प्रेडिक्शन सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माई कंप्लीट रिसर्च एंड कंप्लीट एनालिसिस। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो लाइव जाएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को मिलेगी। और बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है पूरी तरीके से अपना स्केड्यूल। तो 6 तारीख का मैच हो चुका है, अब आ रही है 9 तारीख की कटक टेस्ट वनडे की, माफ़ कीजिएगा, जो कि 1:30 बजे होने वाला है। 1 बजे टॉस होगा और 1:15 तक आपको इसकी फाइनल टीम मिल जाएगी। और तीसरा मैच होगा 12 तारीख को 1:30 बजे सेम नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे। तो ये हम रिपीट कर चुके हैं, तो वापस से बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं दोनों टीमों का स्क्वाड। तो टीम इंडिया के स्क्वाड की बात करेंगे तो आपको दिखेंगे रोहित शर्मा, शुभमन गिल, दैन विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, मोहम्मद शमी, हर्षदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत एंड रविंद्र जाडेजा। जिसमें से आपने देखा था कुलदीप यादव थोड़े फीके साबित हुए थे, बहुत टाइम बाद वनडे खेल रहे शायद इसीलिए। उसके अलावा वरुण चक्रवर्ती को ऐड किया गया है स्क्वाड में इन प्लेस ऑफ बुमराह, तो उनको कब मौका मिलेगा वो भी देखना पड़ेगा। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पिछले मैच में हुई, 5 नंबर पे अक्षर पटेल बैटिंग करने आए थे केएल राहुल से पहले, तो ये भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज एलिमेंट था, जो कि मुझे लग रहा है बैक टू बैक सरप्राइजेस मिलने वाले सीरीज़ में। तो एक पहला सरप्राइज तो ये था कि पिछले मैच में जायसवाल का डेब्यू हुआ। दूसरा सरप्राइज ये था कि हर्षदीप सिंह से पहले हर्षित राणा को खिलाया गया। तीसरा सरप्राइज ये था कि गिल 3 नंबर पे बैटिंग करने आए थे, हमें लगा था रोहित आएंगे। तो बैक टू बैक सरप्राइजेस इस पूरी सीरीज में मिलने वाले हैं, तो ये डोज लेने के लिए रेडी रहिएगा। और उसके बाद बात करते हैं इंग्लैंड की। तो जॉस बटलर कप्तानी करेंगे, देन जोफ्रा आर्चर, गस एकिंस्टन, जैकब बेथल, हैरी ब्रूक, ब्रेंडन कार्स, बेन डकेट, जिमी ओवर्टन, जो कि वापस जा चुके हैं, SA-20 खेल रहा है भाई बंदा, तो इनको तो अब पूरी तरीके से इंग्लैंड मिस करने वाली है। देन जेमी स्मिथ, लियम लिविंगस्टन, आदिल रशीद, जो रूट, साकिब महमूद, फिल सॉल्ट एंड मार्क वुड दिखेंगे आपको इस स्क्वाड में। स्क्वाड अच्छा है, बॉलिंग अच्छी है, काम करना पड़ेगा बैटिंग में, क्योंकि फिर घूम फिर के वही बात हो रही है, फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, लियम लिविंगस्टन या फिर जैकब बेथल, कोई एक यंगस्टर। तो 3 बैट्समैन चल रहे हैं ना, जो रूट चले पहले मैच में, और फिल सॉल्ट बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। बेन डकेट अभी BBL अच्छा खेल के आ रहे हैं, बट उनका फॉर्म चला गया, तो इनको प्लेयर ऐसे चाहिए जो कि इन फॉर्म रहे और कंटिन्यूसली रहे इन फॉर्म। आउट ऑफ फॉर्म जाना इनके लिए बहुत ईजी है बेसबॉल मोड पे, बट इनकी में कंसिस्टेंसी की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। तो देख लेते हैं कंसिस्टेंट 11 क्या हो सकती है, प्लेइंग 11 क्या हो सकती है दोनों टीम्स की। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं पहले प्लेइंग 11 फॉर टीम इंडिया। तो यहाँ पे जो मुझे लगता है
रोहित शर्मा ओपनिंग करने वाले हैं जायसवाल के साथ। 3 नंबर पे विराट खेलने वाले हैं, गिल को रेस्ट मिलने वाला है। और ये मत समझो कि 87 बना के भाई को ड्रॉप कर दिया, ऐसा नहीं है। 100 भी बनता तो भी ड्रॉप होते, क्योंकि जो उनकी वो हैमस्ट्रिंग की इंजरी है वो गंभीर हो सकती है, और उसके कारण हम नहीं चाहते कि वो चैंपियंस ट्रॉफी मिस कर जाएं। तो शुभमन गिल वाइस कैप्टन है भाई, तो उनको अपने शरीर का भी ध्यान देना पड़ेगा। भले ही सिर्फ 5 मैच का टूर्नामेंट है चैंपियंस ट्रॉफी, अगर हम फाइनल तक गए, बट हमें देखभाल करनी पड़ेगी अपने एक एक इंपॉर्टेंट प्लेयर की, क्योंकि जब वो प्लेयर नहीं होता है ना, तब उसकी कमी हमें सबसे ज़्यादा खलती है। बेस्ट एग्जाम्पल जसप्रीत बुमराह, जब वो टीम में होते हैं उनसे ऐसे काम करवाया जाता है, ओवरलोड काम करवाया जाता है, एक्स्ट्रा ओवर पुश करवाए जाते हैं टेस्ट क्रिकेट में, और मतलब अंडर प्रेशर सबसे ज़्यादा उनको रखा जाता है। बट जब मिस होते हैं ना, ड्रॉप होते हैं, तब उनकी असली अहमियत पता चलती है कि भाई बुमराह होते तो ये हो सकता था, वो हो सकता था। तो हमने देखा था 2023 में क्या हुआ था, उससे पहले जब बुमराह ने सर्जरी करवाई थी तब इंडिया का क्या हाल हुआ था, एक साल जब वो IPL नहीं खेले थे तब मुंबई इंडियंस का क्या हाल हुआ था। तो एक एक प्लेयर की इंजरी ना बहुत भारी पड़ती है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो किल रेस्ट लेंगे भी तो भी टीम कोई फ़ायदा, भले वनडे मैच हार जाए, वनडे सीरीज़ हार जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चैंपियंस ट्रॉफी आनी चाहिए हमारे पास वापस एक बार। फिर उसके बाद देखेंगे आपको श्रेयस अय्यर, KL राहुल, यहाँ कोई बदलाव नहीं होगा। देन हार्दिक पांड्या, जडेजा एंड कुलदीप यादव। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक में किसी एक को रिमूव करके वाशिंगटन सुंदर की जगह बन सकती है, बट किसको निकालोगे? जडेजा ने 3 विकेट ले लिए, कुलदीप आपके ऑल टाइम 50 ओवर बॉलर होने वाले, तो वो तो रहेंगे ही। एंड अक्सर ने बैटिंग में परफॉर्मेंस कर दिया, तो यहाँ थोड़ा सिर दर्द है। बट अगर आप मैच जीतने और परफॉर्मेंस पर भी जाओगे तो वाशिंगटन सुंदर को मौका देना मुश्किल है, जिनको आपने फिर से चैंपियंस ट्रॉफी में पिक किया है। तो आप चाहोगे 1-2 मैच तो मिल जाए, भले आपने उनको T20 सीरीज़ खिलाया बट 50 ओवर नहीं खिलाया, तो वो भी एक थोड़ा सिर दर्द होने वाला है रोहित शर्मा एंड कंपनी के लिए। उसके बाद देखेंगे आपको अक्षर पटेल, हर्षित राणा एंड मोहम्मद शमी। यहाँ पे भी एक झटका लगने वाला है, झटका नहीं मतलब सरप्राइज लगेगा कि अर्शदीप सिंह को खेलने को मिलने वाला है इन प्लेस ऑफ हर्षित राणा इन दिस मैच। ये होगी बात टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की। आप देख लेते हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11, तो ये ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे। फिल सॉल्ट ओपनिंग करेंगे बेन डकेट के साथ। 3 नंबर पे आएंगे जो रूट विद जॉस बटलर, हैरी ब्रूक, लियम लिविंगस्टन, जैकब बेथल एज अ फ्लोटर खेलते हैं, तो 3-4-5-6 कहीं भी आ सकते हैं वो बैटिंग करने। उसके बाद आपको दिखेंगे जैकब बेथल के बाद आदिल रशीद, जाकिर महमूद, ब्रेंडन कार्स एंड जोफ्रा आर्चर। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, जोफ्रा आर्चर का वर्कलोड मैनेजमेंट चल रहा है पूरी तरीके से, उन्हें 5 T20 खेले, तो आर्चर ये वाला वनडे मैच मिस कर सकते हैं। और इनके जगह पे अगर कटक की पिच पे स्पिन हुआ तो रेहान अहमद आ सकते हैं, वरना मार्क वुड खेलते हुए नजर आने वाले हैं आपको इन दी प्लेइंग 11। बट बहुत मतलब 85% चांस है कि आर्चर ये मैच मिस करने वाले हैं। और ये सबसे पहले किसने बताया? आपके दोस्त उमेद किशन ने ऑन स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट UK। अब ये लोग कॉपी करेंगे और फटाफट से वायरल करने का सोचेंगे और बोलेंगे कि हमने ये पहले रिवील की न्यूज़, बट सबसे पहले सबसे सटीक बेहतरीन न्यूज़ मेरी तरफ से ही मिलती है आपको। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे बारामती स्टेडियम कटक की पिच कैसी होने वाली है। तो बेल्टर है भाई, बहुत तगड़े रन बनते हैं, हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। तो अगर यहाँ पे इंग्लैंड ने टॉस जीत के बैटिंग की तो उनको 2 फ़ायदा है, पहले कटक की गर्मी से बच जाओगे, और दूसरी चीज़ यहाँ स्कोर अच्छे तगड़े बनते हैं, लंबे स्कोर बनते हैं। तो आप सोचोगे हमने पिछले मैच में 248 लगभग लड़ाई कर ली थी, तो 280 300 बनाए, तो इस पर तो पक्का लड़ाई हो सकती है। तो बैटिंग फ्रेंडली होने वाली है। बट यहाँ पे हमने देखा स्पिन को मदद है, तो मैं जो आपको बोल रहा था आर्चर के जगह पे वो ला सकते हैं रेहान अहमद को, तो वो एक बदलाव वो कर सकते हैं। इंडिया के पास तो 3 स्पिनर ज़बरदस्त हैं, जडेजा रहेंगे, कुलदीप रहेंगे और अक्सर रहने वाले हैं। तो इंडिया को तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे स्पिन ट्रैक हो या ना हो, 3 स्पिनर खेलने को मिलने वाले हैं। और दुबई में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि दुबई में भी स्पिन ज़्यादा होता है, पेसर्स को ज़्यादा मदद नहीं होती है। डिग्री ऑफ रन थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पे, तो हो सकता है टेस्ट मैच की फील आएगी आपको पूरी तरीके से। कटक टेस्ट हमने देखा था जो रिसेंट हुआ था, वो क्या हुआ था, वहाँ पे बहुत स्पिन हुई थी बॉल। 27 मैचेस जो रिसेंटली हुए हैं, 11 जीती है पहले बैटिंग करने वाली टीम, 15 जीती है चेजिंग टीम। और इसका बेस्ट काम ये हो जाता है कि भाई ठंडी हो या गर्मी, यहाँ आती है ड्यू, और ड्यू ऐसी आती है कि भाई सबके टॉवल्स ऑन रहते हैं ये, और बॉल हवा में पास हो रही होती है। जिसने भी टप्पा मार के पास दी वो गाली खाता है यहाँ पे, क्योंकि पूरी तरीके से ड्यू आने वाली है, ज़बरदस्त तरीके से हैवी ड्यू देखने को मिलने वाली है। बात करेंगे फर्स्ट इनिंग के एवरेज स्कोर की, तो वो है 229, सेकंड इनिंग का लगभग 200, एक के अराउंड दिखेगा। 290 से 320 तक बनने के मेरे चांसेस लग रहे हैं। बट कब? जब इंडिया बैटिंग करेगी और पहले बैटिंग करेगी तब, वरना इंग्लैंड बैटिंग करने आएगी वो धराशायी होने वाले हैं। क्यों? पूरी पूरी गर्मी में करने वाले 50 ओवर फील्डिंग, और उसके बाद भाई डिहाइड्रेशन के शिकार, और इंग्लैंड यहाँ पे ऑल आउट हो जाएगी बहुत छोटे स्कोर पे अगर उनको रन चेज करना पड़ा तो। बात करेंगे टॉस जीत के क्या करो भाई, टॉस जीत के बैटिंग कर लो, बहुत गर्मी है, आप अगर 50 ओवर फील्डिंग करोगे तो गिल जैसे इंजरी होने के चांसेस हैं। तो भाई अपने बाकी 9 प्लेयरों को डगआउट में रखो, खुद दो के बैटिंग करो, लंबी बैटिंग करो, मज़े उठाओ, और जब शाम हो जाए तब फील्डिंग करने हो। तो ये दिमाग में रखना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और टीम इंडिया सोचेगी भी कि पिछला मैच हमने रन चेज करके जीता है, तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, बैटिंग फर्स्ट करके डिफेंड करने का ट्राई करते हैं, अपने आप को थोड़ा प्रेशर में डाल के टेस्टिंग करते हैं। तो वो भी किया जा सकता है इस न्यू बॉलिंग लाइनअप के साथ। विन परसेंटेज, मेरा मन कह रहा है कि इंग्लैंड जीत सकता है मैच, बट दिमाग कह रहा है कैसे जीतेगा, तो मैं मन और दिमाग के बीच में मैंने ये परसेंटेज दिया है। 51 दिया है मैंने इंग्लैंड को, 1% ज़्यादा, और 49 दिया है इंडिया को। मुझे लग रहा है यहाँ पे सीरीज़ होने वाली है 1-1 से बराबर। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स ऑफ बोथ द टीम्स। इंडिया ने खेली थी पिछली सीरीज श्रीलंका में जाके, जहाँ 2-0 से हम हार के आए थे।
वहाँ भी रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला था। 3 मैचों में 157 रन्स, 64 था इनका हाईएस्ट स्कोर विथ 2 हाफ सेंचुरी। वहाँ भी अक्षर पटेल का बल्ला चला था और उसके बाद इनको T20 फॉर्मेट में भी लाया गया था और फाइनल में तो हमें पता ही है इनका कंट्रीब्यूशन और विराट का कंट्रीब्यूशन था, जहाँ पे हम 172 तक पहुंचे थे 2024 के वर्ल्ड कप के फाइनल में और हमने वर्ल्ड कप जीता था। 3 मैचों में 79 रन्स, 44 इनका हाईएस्ट स्कोर देन विराट कोहली। 3 मैचेस 58 रन्स, 24 इनका हाईएस्ट स्कोर देन शुभमन गिल। 3 मैचों में 57, 35 था इनका हाईएस्ट स्कोर, अब पिछले मैच में ही 87 बना के आ रहे हैं। देन वाशिंगटन सुंदर 3 मैचों में 50 रन, 30 था इनका हाईएस्ट स्कोर देन श्रेयस अय्यर। 3 मैचों में 38 रन, 23 है इनका हाईएस्ट स्कोर देन शिवम दुबे। 3 मैच 34 रन, 25 था इनका हाईएस्ट स्कोर एंड देन केएल राहुल 2 मैचों में 31 रन, 31 था इनका हाईएस्ट स्कोर। बॉलिंग में बात करेंगे तो वाशिंगटन सुंदर के नाम पे 5 विकेट थी, वहाँ श्रीलंका में बहुत स्पिन थी तो इनको टेस्ट किया जा चुका है, तो डाउट नहीं है, तो इसलिए शायद इनको रेस्ट भी दिया गया है। कुलदीप यादव 4 विकेट, अक्षर पटेल 4 विकेट, रियान पराग का डेब्यू करवाया गया था इस सीरीज में, उनके नाम पे 3 विकेट थे, अभी इंजर्ड चल रहे हैं। देन सिराज ने 3 विकेट लिए थे बट अब वो पिक नहीं हुए लगातार 2 सीरीज के लिए प्लस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। एंड देन अर्शदीप सिंह को मिली थी 2 सफलता, जो कि इस वनडे मैच में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। बात करेंगे इंग्लैंड की तो ये भी 2-1 से अपनी पिछली सीरीज वेस्ट इंडीज से हार के आ रहे हैं, जहां लियम लिविंगस्टन ने बनाए थे सबसे ज़्यादा रन। 3 मैचों में 178 रन, 124 इनका हाईएस्ट स्कोर, एक शतक, एक शतक, नो अर्शतक। उसके बाद फिल सॉल्ट 3 मैच 151 रन, 74 हाईएस्ट स्कोर विथ 2 हाफ सेंचुरीज। देन सैम करन स्किप करते हैं, पिक ही नहीं हुए लगातार 1 साल से। उसके बाद जैकब बथिल 3 मैचेस 82 रन, 55 हाईएस्ट स्कोर विथ 1 हाफ सेंचुरी, पिछले मैच में भी हाफ सेंचुरी लगा के आ रहे हैं। देन टैन मूसली 3 मैचेस 69 रन, 57 हाईएस्ट स्कोर विथ 1 हाफ सेंचुरी। जोफ्रा आर्चर 3 मैचों में 45 रन, 38 है इनका हाईएस्ट स्कोर। देन विल जैक्स पिक नहीं हुए, स्किप करते हैं। देन जेमी ओवरटन 2 मैचों में 32 रन, 32 है इनका हाईएस्ट स्कोर। बॉलिंग में बात करेंगे तो स्पिन तो होती है, आदिल रशीद ने वेस्ट इंडीज में जाके स्पिन की थी, 3 विकेट मिले थे, 2 विकेट जॉन टर्नर को, 2 विकेट लियम लिविंगस्टन को, एक सफलता जेमी ओवरटन एंड जोफ्रा आर्चर के नाम पे थी। तो ये हो गई बात इनकी पिछले सीरीज के स्टैट्स की। बढ़ते हैं आगे, एक बार आपको रिकैप करवा देता हूँ क्या कुछ घटा था पहले वनडे में। तो इंग्लैंड ने जीता था टॉस और बोला था हम करेंगे पहले बैटिंग, और अच्छी खासी बैटिंग की थी, जहां इंग्लैंड ने बनाए थे 248 इन दी 47.4 ओवर्स, ऑल आउट हो गए थे। हर्षित राणा के 3 विकेट क्रूशल थे, 3 विकेट क्रूशल थे हमारे तरीक में रविंद्र जाडेजा के, 1 विकेट मिला था अक्षर पटेल को, और हमने 248 पर रिस्ट्रिक्ट किया था, जहां पे इंग्लैंड के लीडिंग रन स्कोरर थे 52 रन विद जॉस बटलर, जैकब बेथल ने 51 बनाए थे एंड फिल सॉल्ट ने बनाए थे 43 रन। स्कोर बोर्ड देख के लगा था भाई ये तो इंडिया मैच आराम से जीतेगी, बट ऐसा नहीं था। स्पिन में टीम इंडिया भी फंसी थी, पेसर के अगेंस्ट इंडिया भी फंसी थी। हमने बनाया 251 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन 36.4 ओवर्स। टोटल हमने जल्दी चेस किया, वो बात नहीं है, बात ये थी कि हम अटक गए थे, हमें भी 6 विकेट खोने पड़ गए। हमें लगा था 3-4 ओवर का मैच, मतलब 3-4 विकेट का मैच होगा, बट हम सिर्फ 4 विकेट से मैच जीते। तो बॉलिंग अच्छी की थी इंग्लैंड ने एज़ कम्पेयर टू जो हमने सोचा था जो होने वाला है। शुभमन गिल ने 87 बनाया, इनका जो बोल रहा बुरी तरीके से हैमस्ट्रिंग पुल हुआ था, ध्यान ज़्यादा वहाँ चला गया था, शतक मिस हो गया इनका। देन श्रेयस अय्यर ताबड़तोड़ T20 मोड में आए, 59 बना करके गए। अक्षर पटेल 52 बनाते ही आउट हो गए। उसके बाद ना रोहित शर्मा चले, 12 रन बनाए, नहीं 15 रन बनाए जायसवाल ने, 2 रन बनाए रोहित शर्मा ने, 12 रन बनाए थे जडेजा ने, और 9 पे नॉट आउट आए थे हार्दिक पांड्या। तो बैटिंग चली थी, बट अगर आप देखो तो जैसी चलनी चाहिए थी वैसी नहीं चली थी। ये रन चेज भले ही जाके 50वें ओवर में होता, 40वें ओवर में होता, बट हम 2 या 3 विकेट से जीत जाते, तो मतलब सॉरी 2 या 3 विकेट गिरते, 7-8 विकेट से जीतते, तो वो एक स्टेटमेंट बनती कि सिंगल हैंडेड हमने मैच जीता। बट 4 विकेट से जब जीतो ना, तो ऐसा लगता है मैच फंसा तो था भाई, रोमांच आया था मैच में। जहाँ आप देखो तो शान मसूद ने भी 2 विकेट लिए थे, आदिल रशीद ने 2 विकेट लिए थे, और जैकब बेथल को मिली थी 1 सफलता। ये होगी बात फर्स्ट वनडे की। बढ़ते हैं आगे, हमारी फैंटेसी टीम क्या बनेगी इस मैच के लिए देख लेते हैं उसको भी। तो लेफ्ट में दिखेगी ग्रैंडली की टीम, जहाँ विकेट कीपर में दिखेंगे जॉस बटलर विद फिल सॉल्ट, बल्लेबाजी में बेन डेकेट, श्रेयस अय्यर एंड शुभमन गिल। आप चाहें तो जायसवाल या फिर विराट को रख सकते हैं, या फिर रोहित शर्मा को। और राउंडर में रहेंगे जडेजा, अक्षर पैथल। बॉलिंग में रहने वाले हैं मोहम्मद शमी, जोफ्रा आर्चर एंड हर्षित राणा। तो मैं जो बोल रहा था, हर्षित राणा की जगह पे अर्शदीप खेल सकते हैं, तो अर्शदीप को हम टीम में लेंगे अगर कंफर्मेशन आ गया तो। कैप्टन की चॉइसेस जैकब बेथल, श्रेयस अय्यर एंड रहने वाले हमारे लिए बेन डेकेट। वाइस कैप्टन की चॉइसेस रहने वाले हैं शुभमन गिल, जो कि अगर खेले तो पक्का रखेंगे हम। उसके अलावा आर्चर या फिर हर्षित राणा को रख देंगे, या फिर अर्शदीप को रख लेंगे एज पर द टीम और दी प्लेइंग 11। बात करेंगे स्मॉल लीग की टीम पे, तो विकेट कीपर में केएल राहुल विद फिल सॉल्ट, और यहाँ पे भी एक चेंज है इस मैच में या फिर नेक्स्ट मैच में पंत आने वाले टीम में। तो जो भी मैच पंत खेलेंगे उनको सीधा सीधा हम टीम में डालने वाले हैं, क्योंकि एज अ फ्लोटर वो खेलते हैं। ऐसा नहीं होगा कि पिछले मैच में केएल को नीचे डाल के अक्सर को ऊपर भेजा था, यहाँ पे नहीं होगा भाई। पंत खेल रहे तो पंत ही जाएंगे 4 या 5, उनकी जगह कोई नहीं टच करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली प्लेइंग 11 में आएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी टीम में भी आने वाले हैं। बल्लेबाजी में रहेंगे रोहित, विराट, जो रूट है यशस्वी जायसवाल। यहाँ पे आप चाहें तो इंग्लैंड का एक बैट्समैन को फिट कर सकते हैं। और ऑर्डर में रहेंगे अक्षर पटेल एंड हार्दिक पांड्या। बॉलिंग में रहेगा हर्षदीप सिंह, फिर से हर्षदीप सिंह आ गए, बट आदिल रशीद है यहाँ पे, ब्रेंडन कार्स एंड हर्षित राणा। तो हर्षदीप सिंह पक्का खेलेंगे मैच, तो हम उनको पक्का टीम में डाल देंगे। कैप्टन की चॉइस की बात करेंगे तो वो दिखेंगे विराट कोहली, केएल राहुल एंड फिल सॉल्ट। वाइस कैप्टन की 3 चॉइस दिखेंगे जोफ्रा आर्चर, अक्षर पटेल एंड हार्दिक पांड्या। तो फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए। सेकंड ओडीआई का एनालिसिस मेरे से पहले कोई भी यूट्यूब पे ला के नहीं देगा आपको,
तो फटाफट से वीडियो का मजा उठाइए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे 20 अपने पीक पे आ चुका है, क्वालीफायर 2 तक के मैचेस हो चुके हैं, फाइनल का एनालिसिस लाऊंगा, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड ओडीआई का एनालिसिस लाऊंगा और साथ ही साथ चैंपियंस ट्रॉफी, आईपीएल, विमेंस प्रीमियर लीग सबका एनालिसिस आने वाला है। तो देर किस बात की, मिलूंगा बहुत जल्द, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।